एक 6 साल की बच्ची और एक 3 साल का बच्चा, दोनों भाई बहन आपस में किलकारियाँ करते करते खेल रहे थे। ऐसे करके खेल रहे थे। उसमें से कुछ लोग बहुत प्रभावित होते थे वहाँ पर, उनसे पूछते थे कि माँ बाप कहाँ हैं, तो वो कहते थे हमारे माँ बाप मालूम नहीं। फिर वो लोग उसे खेलते रहते थे। एक मंदिर वहाँ नज़दीक था, वो मंदिर के पास जाते, स्टेशन जाते, नज़दीक में जाते, इधर जाते। मुंबई की मैं बात बता रही हूँ। उसके बाद में वो लोग कुछ दिन तक तो इधर उधर 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 टहलते रहे। उसमें से एक औरत की वहाँ नज़र पड़ गई उस बच्चों के ऊपर। तो उस बच्चे से उसने पूछा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है? नहीं मालूम। तो ये भाई किसका है? मेरा भाई है। कहाँ मिला? मम्मी छोड़ के चली गई। कहाँ गई? मालूम नहीं, लोग बोलते हैं भगवान के पास बैठी है। औरत उसी जगह थम जाती है। ये क्या, मैंने इससे पूछ लिया। फिर औरत जाती है वहाँ से लेकर के उनके लिए कुछ मिठाइयाँ चॉकलेट लेकर के आती है, उनको देती है। अब वो लेके जाती है तो उससे उसको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सोसाइटी समाज आपको कुछ करने नहीं देता है। इसी तरह दिन बीतते गए, 4 से 5 दिन हो गया। धीरे धीरे साल बीत गए, 2 साल बीत गए। लड़की थोड़ी बड़ी हो गई, लड़का भी थोड़ा बड़ा हो गया। एक दिन लड़की गायब हो गई, लड़की को उठा ले गए। अब उसके बाद में डायरेक्टली जब वो आई मिठाई सामान देने, खाना पीना या कपड़ा देने, तो उसने पूछा, ए तेरी बहन कहाँ गई? उसने कहा 2 आदमी आए तो उठा के लेके गए ज़बरदस्ती, मुझे भी मारे, मुझे धक्का दे दिए, मुझे चोट लग गई, ऐसा उसने बताया। बोला किधर ले गए? बोला मालूम नहीं, लेके गए, मुझे तो बताया ही नहीं, मैं पूछा भी था। अच्छा पूछा भी था। फिर उसने पुलिस वाली ने, मतलब कि उस महिला ने पुलिस वाले को खबर दिया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, ये भाई उसका छोटा है। मैं सोचती थी मेरे सोसाइटी में लेके जाऊंगी तो सोसाइटी वाले हंगामा करेंगे, कहाँ से बच्चे उठा लाया है, ये फलाना ढमका, इसलिए मैं लेके नहीं गई। तो उस पुलिस वाले ने कहा अरे क्या मैडम, ये लोग इधर उधर कहीं होंगे, कहीं ट्रेन में बैठ के चली गई होगी। उसने कहा ऐसी लड़की है ही नहीं, वो अपने भाई को 1 सेकंड नहीं छोड़ती थी। मैं उसको कुछ देती तो पहले वो खुद खाती थी, फिर भाई को खिलाती थी। इतना विश्वास नहीं था उसको लोगों पे। तो वो लड़की छोड़ के जाएगी अपने भाई को? कभी नहीं हो सकता। ये घटना है मुंबई के सांता क्रूज़ की। फिर सांता क्रूज़ पुलिस स्टेशन को यहाँ पे बार बार वो महिला जाती थी, वहाँ पे कहती थी, फिर वहाँ पे थाने में बार बार उसने बैठ गई बिना खाना पीना के कि नहीं मुझे उस पर लड़की चाहिए ही चाहिए। बाद में उनको पता चला कि लड़की को हाईवे अंधेरी में उसको बेच दिया गया था, मतलब आदमियों ने उसको बेच दिया था। जब उसको फुटेज निकाला गया साल भर का कैमरा में, तो पता लगा ये भाई बहन आपस में वहाँ खेलते थे। जब 10 दिन 15 दिन पहले, क्योंकि पुलिस को टाइम लग गया धीरे धीरे करके निकालने में, जब फुटेज, क्योंकि कोर्ट के थ्रू ही फुटेज निकलता है, मुंबई बहुत बड़ी शहर है, तो उन्होंने एरिया के अंदर निकाला कि कहाँ से लड़की गायब हुई। अब उसके बाद में वो लड़की वहाँ से दिखाई गई कि यहाँ कार तक आई, कार से लड़की यहाँ गए, वो मतलब हट गई। वहाँ पे पता लगा वो लड़की एक चाल यानी झोपड़पट्टी में उसको अंदर उसको रखा गया था, एक बंगला टाइप का उसको प्रोवाइड किया गया था, उसके अंदर वो लड़की मौजूद थी। तो वो लोग वहाँ पे, अब चाल क्या होता है, बहुत बड़ा घना ऐसा बना देते हैं ये लोग, कचरपट्टी वाले लोग बना देते, रास्ता तो होता नहीं पुलिस को जाने के लिए। अब पुलिस परेशान हो जाती है, क्या करें हम, क्या करें। फिर कैसे मैसे करके चाल में वहाँ पे उन्होंने दाखिल किया। तो वहाँ के जो मेंबर थे ना, वो खुद ही मिले रहते हैं वहाँ पे। फिर उन्होंने क्या किया, उसके साथ में हाथापाई पुलिस वालों के साथ में कर लिया। अब पुलिस वाले तो पुलिस वाले होते हैं, उन्होंने बड़ी टीम ऑर्गेनाइज़ किया। बड़ी टीम ऑर्गेनाइज़ करने के बाद में वहाँ पर वो लोग आते हैं, फिर चाली में से लड़की को निकालते हैं। वो कहते हैं कि लड़की है इसके अंदर, और सीसीटीवी कैमरा वो लोग लगातार कंटिन्यू देख रहे थे। वहाँ पे अपना भी कैमरा वो लोग फिट कर रखे थे, क्योंकि मालूम था लड़की कभी भी निकाल के लोग हटा देंगे। फिर बाद में उसमें से लड़की निकली अधमरी, मतलब उसको बहुत मारे थे, इतना मारे थे कि वो चल नहीं पा रही थी। उसके साथ बहुत गलत मतलब हरकतें भी कर रखे थे बहुत। वो लड़की बस एक ही चीज़ कह रही थी, मेरा भाई दे दो, मेरा भाई दे दो, मेरा भाई दे दो। ऐसे करके उसके आंसू थम नहीं रहे थे। जब उसके भाई को उससे मिलाया गया तो उसके आंसू, मतलब उसका भाई भी साथ साथ उसको लेके वो महिला गई थी कि क्या शायद हो सकता है कि पलट जाए तो भाई को देख करके वो अपने आगे आ जाएगी। जब भाई को देखी तो वो छटपटा करके अपने भाई को चिपकाने की कोशिश करे, लेकिन उन लोगों के डर के मारे वो बेचारी आगे नहीं आ रही थी। फिर उन लोगों ने उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद में बोला ठीक है, अगर नहीं जाएगी भाई के पास में तो हम लोग आपको दे देंगे। उसने कहा ये नहीं जाना चाहती है अपने भाई के पास में। बोले हाँ ठीक है, नहीं जाना चाहती है ना। वहाँ की महिलाएं भी आ गई, करीब 300 तो सारी सेटिंग रहती है वहाँ पर चाली वगैरह में। वो जो झोपड़पट्टी बनाते हैं ना, सब गेम खेलती हैं वहाँ पर, वो सब
वही हरकतें करती है, वही हरकतों में उन सब लड़कियों को, लोगों को वहाँ पर लाते हैं। और ये कुछ बिल्डिंगें भी ऐसी हैं यहाँ पर जो कि ऐसा काम कर रहे हैं आजकल। मैं सोशल वर्कर में थोड़ा सा कर रही तो मुझे पता चल। उसके बाद में लड़की को जब पूछा जाता तो कहती नहीं मेरा भाई चाहिए। अपने भाई को ऐसे चिपका लेती, चिपकाने के बाद बोलती मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाना भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए। फिर भाई छोटा ही था, फिर दोनों आपस में गले लग जाते हैं। फिर पूछता है, भाई उससे पूछता है पानी पिया तूने, खाना खाया तूने? फिर बहन बोलती नहीं। फिर बहन पूछती है तूने खाना खाया? हाँ मैंने खाना खाया ना। झूठ बोल रहा है, तूने नहीं खाया। नहीं खाया दीदी, खाना अंदर निवाला नहीं जा रहा था। अच्छा पानी पिया तूने? नहीं दीदी नहीं जा रहा था, ये आंटी आई तब जाके आप मिली हो, अब मुझे छोड़ के मत जाना। उसके बाद में उस लड़की को वहाँ से निकाल दिया जाता है। निकालने के बाद में उसको लेके वो महिला कहती है कि भाई मैं इसको क्या करूँ, वैसे छोड़ देंगे तो फिर ही बर्बाद हो जाएगी। फिर महिला आयोग वाले लोगों ने उसको अनाथालय में उसको घोषित कर दिया कि वहाँ रखेंगे। फिर वहाँ पे पता लगा कि भाई को अलग रखा जाता है, बहन को अलग रखा जाता है। फिर उसने कहा मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना आंटी, मुझे इससे अच्छा मुझे कहीं ऐसे फेंक दो, कहीं पे चलेगा, लेकिन मुझे भाई से अलग मत करो। फिर उसने कहा कि मैं लिखा पढ़ी के साथ इनको ले लेती हूँ। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ कि ज़िंदगी में कोई किसी को पालना चाहता तो उसमें 1000 तरीके की लिखा पढ़ी आ जाती है, लेकिन जब ऐसे लोग हटा करके ले जाते हैं तो सोचो कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, उसके साथ कितनी दर्दनाक घटनाएं किया गया। फिर बाद में पता नहीं क्या सोच के महिला आयोग वालों ने सारी लिखा पढ़ी किया। लिखा पढ़ी करने के बाद में भाई बहन को उनको सपुर्द कर दिया और कहा कि ठीक है इनका ख्याल रखना। आज के टाइम में भाई बहन दोनों साथ में हैं और अच्छे से ज़िंदगी को जी रहे हैं। बस यही मेरा कहना है कि सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें, और किसी को ये नहीं होता कि आप उसको अलग कर दो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे किसी भी प्रकार का, जिसका लगाव प्रेम से हो जाता है ना, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। प्रेम पैसा नहीं मांगती, प्रेम खाना नहीं मांगती, उस टाइम सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि मेरा ये करीब रहे। जैसे आप अपने कपड़े को अपने से आप जुदा नहीं करते हो ना, वैसे आपके साथ जो बंदा रहता है या बंदी रहती है वो आपसे एकदम अटैच हो जाती है। और उसमें आप गेम करते हो तो भगवान आपके साथ गेम करता है, लेकिन वक्त लगता है, और जब उसकी मार चलती है ना तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। तो मेरा कहना यही था, मेरा मैसेज यही आज का कि कर भला तो हो भला, किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि बुरे का अंत होता है, और जब होता है तो आप फिर इधर उधर से आप ढूंढते चलोगे, क्योंकि आज आप किसी को मारोगे पीटोगे ले जा करके ना, तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं से आपकी लाठी बरसाएगा, वक्त लगेगा, लेकिन होगा। जब पाप का घड़ा भरता है ना तो कोई भी साथ नहीं देता आपका। अभी वो भाई बहन अच्छे से हैं, खुश हैं, तो मैं प्रार्थना करूँगी भगवान करे अच्छे से ही रहें, जो भी रहे वो जैसे भी जी रहे हैं, खा रहे हैं, कम से कम अपनी शांति से ज़िंदगी को जी रहे हैं। इस संसार में इतना स्कैम चलता है, लोगों के साथ में इतना फ्रॉड करते हैं लोग कि क्या बताएं। किसी के रिश्ते को जानबूझ के उनको पता है नीचा क्यों दिखाया जाता है, जिससे वो लोग उनकी कठपुतली बन जाए। इस चक्कर में लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, जिससे अगर कोई किसी की केयर कर रहा है या कोई किसी के साथ रहना चाहता है तो उसको जानबूझ के इतना उसको गंदा गंदा शब्द बोलेंगे, जिससे वो बंदा घिन अपने अंदर इतनी घिन पैदा कर ले, और उसके बाद में वो आपका ही कठपुतली हो जाएगा। क्योंकि जब उसका कोई साथ देगा नहीं तो वो क्या करेगा, भीख मांगेगा, इधर उधर घूमेगा। नौकरी तो आजकल बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, नौकरी में भी आजकल लोग काम करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि लोग नौकरियां देने के आड़ में बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं। जीबी नगर दिल्ली का ये हाल देख लो, अभी कुछ दिन पहले ही अभी FIR दर्ज हुई है, अब बड़े मुश्किल से वहाँ से कम 70 से 80 लड़कियों की जान बचाई गई वहाँ पे। तो मतलब बहुत सारी जगह ऐसी हैं, अब किस किस का नाम लें, यहाँ तो हर जगह ही खोट है। जान, अपने जान को कंट्रोल में रखें। जान ये मत समझिए कि हम आपको जान बोल रहे तो जान ही हो गए। जान का मतलब होता है किसी की सुरक्षा, किसी की इज्जत, किसी की मान मर्यादा, उसको जान कहते हैं कि हम आपकी सुरक्षा स्वयं तरीके से कर सकते हैं, तो उसको जान बोला जाता है कि हम आपको जान से, दिल से आपकी इज्जत करते हैं। तो कृपया करके जान का गलत अर्थ ना निकालिए। जान मतलब होता है हम अपने आप से, दिल से आपको ये चाहते हैं कि आप कहीं गलत राह पर ना जाएँ। तो कृपया करके मेरी सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है, किसी को नीचा ना दिखाएं, अगर हो सकता है तो किसी को रास्ता दिखाएं, किसी का मजाक ना उड़ाएं। इस संसार में लोग मजाक बहुत जल्दी उड़ा देते हैं, और वही लड़कियां जाके गलत हरकतें कर रही, फिर कहते हैं कि 2 नंबर की लड़कियां हैं, ये है फलाना ढकाना। उसी जगह पे आपकी बहन बेटी भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि जब आपकी बहन, आप ही नहीं रहोगे दुनिया में तो उनका कौन रक्षा करेगा।
लोग कहते हैं ना नौकरी मिल सकती, बहुत ज़्यादा नौकरियां नहीं मिल रही हैं आजकल। आजकल नौकरियों के आड़ में भी ये लोग जो गलत तरीके का धंधा करते थे, गलत तरीके के काम करते हैं, अब वो नौकरियां देने के आड़ में लड़कियों के साथ गलत कर रहे हैं। तो कृपया करके अपनी बहन बेटी सुरक्षित रखें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।